जी हाँ। तो गीता के द्वितीय अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले तो विषय क्या है हमको समझना होगा। विषय है संसार में नाना प्रकार के भोग। भोग का अर्थ होता है हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन है। 13 हमारे पास इंद्रियां हैं। हम इन सभी इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों, हर इंद्रिय का विषय है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे कर्मेंद्रियों के अलग विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों के अलग विषय हैं, और अलग अलग इंद्रियों से हम अलग अलग प्रकार के विषयों का भोग करते हैं, यानी कि बाहर जो कुछ भी है उससे संयोग होता है ना। और चिंतन, यहाँ शब्द है चिंतन, और चिंतन से विपरीत एक शब्द होगा आवश्यकता। जब हम आवश्यकता के समय विषयों का भोग करते हैं तब हमारी उन विषयों में आसक्ति नहीं पैदा होगी। परंतु जब हमारे पास विषय मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं और हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, तब भी जब हम उसका चिंतन करेंगे तो हमको उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं इस प्रकार से कि मान लीजिए हमें बहुत भूख है, तो हमें भूख भी और हमारे सामने भोजन उपलब्ध भी है, तो हम भोजन आराम से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार अगर किसी में जैसे भूख है, आवश्यकता है और भोजन भी मौजूद है, इस प्रकार से इस भोजन का सेवन करने से, भोग करने से उसमें आसक्ति पैदा नहीं होती है। परंतु जब हमको भूख नहीं है या भोजन मौजूद नहीं है, तब हमको क्या होगा, भोजन उपलब्ध नहीं होगा, सिर्फ हम चिंतन कर सकते हैं। उस प्रकार से चिंतन सिर्फ करने से उस विषय में आसक्ति हो जाएगी। अब ये भोजन का तो हमने उदाहरण लिया, जैसे ये जिह्वा का विषय है, रस है, उसी प्रकार से हमारे कान का, आंख का, नाक का, कुछ देखने का, कुछ सूंघने का, कुछ सुनने का, या ठंडे गर्म, या हमको बहुत ऐसा हमको वातावरण पसंद है, बहुत ठंडा भी नहीं हो, बहुत गर्म भी नहीं हो, सुहावना हो। इस प्रकार का अगर आपको सामने मौजूद है तो आप उसका व्यवहार कर लो, तो इससे आसक्ति नहीं होती है। पर जब मौजूद नहीं हो या हमको आवश्यकता नहीं हो, जैसे भोजन सामने पड़ा और आपको भूख नहीं है, तब आप सिर्फ चिंतन कर सकते हो, आप गहराई में उसको सेवन नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से जब विषय मौजूद नहीं हो या हमारी आवश्यकता नहीं हो, तब हम उसका चिंतन करते हैं, और इस प्रकार चिंतन करने से आसक्ति पैदा हो जाती है। और जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो आसक्ति बाद में, ये सब क्या है, ये क्रमिक रूप से होता है। अब बिल्कुल आप जांच कर देखिएगा, ये सीरियल ऑर्डर में होता है। ये 62वें और 63वें श्लोक में जिस प्रकार से भगवान ने बताया है, हमारे साथ बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। आरंभ कहाँ से होता है, हमारे सारी सब कुछ के पतन का कारण हमारी विषयों का चिंतन जब हम करते हैं, वहीं से इसका आरंभ होता है। ये इसका, जिसको हम कहते हैं रूट कॉज, यही है, जड़ यही है। सब सब जो कुछ भी हमारे अंदर जितनी भी गलतियां अभी हो रही हैं, जिसको अभी इस स्टेज में हमको ठीक करना है। इसके आगे की कुछ बातें हैं जो बाद में होंगी, पर अभी स्टेज में हम विषयासक्त हैं, विषयों से हमको आसक्ति होती है। और क्यों होती है, क्योंकि हम विषयों का चिंतन करते हैं। आपको भूख है और सामने भोजन है, तो आप उस समय भोजन ग्रहण करते समय चिंतन नहीं कर पाओगे। लेकिन जब भोजन मौजूद नहीं है या आपको भूख नहीं है, तब आप जरूर चिंतन कर लोगे। तो चिंतन करने से, ये इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप अपने साथ। हम लोग जब इसको जांच कर भी देखेंगे तो हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि विषयों का चिंतन करने पर ही उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है। और जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो उसके बाद हमको उस विषय के प्रति कामना जाग जाती है, मतलब उसके फल की इच्छा, फल प्राप्ति की इच्छा, कामना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। या बिल्कुल, अब ये क्या होता है सीरियली और बहुत तेजी से होता है, इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ कर अगर नहीं देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। और बिल्कुल अपने साथ होने पर हमको इसको बिल्कुल ध्यान से निरीक्षण करना है
ठीक है। और आप बैक में जाके इसको तोड़ तोड़ के समझो, बिल्कुल अलग अलग करके समझो, तो आपको देखिए अपने अंदर होने वाली आसक्ति और कामना के बारे में खबर मिल जाएगी। और किसी दूसरे के बारे में हमको कभी भी जज नहीं करना, किसी को नहीं जानना, सिर्फ अपना ही निरीक्षण करना है। ठीक है, आइए अब 63वां श्लोक, राकेश जी थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। हाँ, कामना, अब क्या होता है जब हमको विषय से आसक्ति हो जाती है और फिर कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में बाधा लगने पर, जब हमको किसी वस्तु की कामना हो जाती है और वो वस्तु हमको नहीं प्राप्त हो या हमारी जगह किसी और को प्राप्त हो जाए, तो आप देखेंगे हमें क्रोध आ जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल जैसे आपको कभी क्रोध आया, दो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान से देखो ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप पाओगे ये जरूर ये क्रोध इसीलिए आया कि हमने इस कोई कामना थी, कामना में बाधा लगी, इसीलिए क्रोध आया है। तो आप फिर उसके पीछे जाओ और आप देखोगे कि आप में वो कामना कहाँ से जगी, तो आप पाओगे आपने विषयों का चिंतन किया था, और उस भले अभी तुरंत किया हो, कुछ पहले किया हो, 2 दिन पहले किया हो, आपने उसका चिंतन किया था, इससे वो आसक्ति कामना में बदली और वो आसक्ति चिंतन से पैदा हुई। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका चेन को आप समझ जाओगे, ये बिल्कुल एकदम क्रमिक रूप से होता है। और क्रोध आने पर क्या होता है हमारे अंदर, जैसे ही हम क्रोधित होते हैं हमारी बुद्धि में सम्मोह आ जाता है। सम्मोह का अर्थ हुआ मूड भाव, मूड भाव का अर्थ हुआ क्या होता है, मूड हो जाता है, मतलब हमारी बुद्धि में जो मेमोरी पड़ी रहती है जिसके सहारे हमको अच्छे बुरे का या करनी या करणीय का बोध होता है, वो बोध चला जाता है। और हम फिर क्या करते हैं, स्मृति भ्रष्ट होने पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती और हम क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं करने योग्य कर्म को कर बैठते हैं। और बुद्धि, बुद्धि क्या है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य और पशु, इन दोनों में भेद क्या क्या है जो इन दोनों का भेद करती है, वो सिर्फ बुद्धि है। पशु के पास बुद्धि नहीं है, मनुष्य के पास बुद्धि है ना। और यदि इस बुद्धि का नाश हो जाए तो मनुष्य पशु समान हो जाता है और हम में और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता है। और यही इस प्रकार क्रोध आने पर हम पशु समान हो जाते हैं और यही मनुष्यता का पतन है ना। आइए, तो अब हमने देखा कि हमारी विषयों का चिंतन करने से हम कहां से कहां तक आ जाते हैं और हम आए हुए को देखते हैं और फिर हम, अच्छा एक चीज और है, आप कभी भी देखोगे कि जब आपको क्रोध आता है या जब कामना जागती है, उसके बाद जब क्रोध आता है तो हम पाएंगे कि हमारा इस पे कोई वश नहीं रहा, हम विवश होकर ऐसा हो जाता है हमसे, बिल्कुल। और आप और हम बिल्कुल आश्चर्य करेंगे कि जब ऐसा होता है, हम जरा गौर करते हैं तो हम पाते कि अरे ये कैसे हो गया हमसे, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था फिर भी मुझसे ऐसा कैसे हो गया। तो आप इसकी जड़ में जाके देखेंगे ये सब आरंभ हुआ है विषयों का चिंतन करने से ही, विषयों का चिंतन करने से ही आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्ति से कामना हुई, कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध आया और क्रोध आने से हमारी स्मृति विमूढ़ हो गई, यानी सम्मोह में आ गई, यानी बुद्धि, बुद्धि का जो कार्य था निर्णय करना, उचित करना, अनुचित का त्याग, वो बिल्कुल उससे विपरीत कर बैठती है, यानी हम बुद्धि का नाश होने पर पशु समान बर्ताव करते हैं। ये आप अक्सर देखेंगे ऐसा होते हुए, अपने साथ औरों के साथ होता है, पर हमको, हम किसी और के भीतर जाकर, हम किसी और के अंदर जाकर बिल्कुल इन बातों को समझ नहीं सकते। समझने का हमारे पास एक ही जरिया है, वो है स्वयं का निरीक्षण। किसी और का निरीक्षण करके हम कभी इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, हमको अपना स्वयं का निरीक्षण करना पड़ेगा, तब हमको स्पष्टता से ये समझ में आ जाएगा। और अभी की अवस्था में बिल्कुल यहीं से ध्यान देना है। तो अब हमको क्या करना है, अगर हमको बुद्धि का नाश नहीं चाहिए, हमको स्मृति का भ्रष्ट होना नहीं चाहिए, तो हमको पीछे जाके क्रोध नहीं चाहिए, तो हमको कामना नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए यानी विषयों में आसक्ति नहीं होना चाहिए, और विषयों में आसक्ति नहीं चाहिए तो आपको विषयों का चिंतन नहीं करना। इसीलिए भगवान पिछले श्लोक में यही बताएं कि जो योगी होता है, ये बात बता रहे हैं कि जब योगी नहीं होते हैं तब ऐसा होता है। और इसके पिछले श्लोक को अगर आप देखेंगे तो एक बार पीछे चलिए राकेश जी 61 में। हाँ, अब
और ये बात क्यों बता रहे हैं भगवान की 61वें श्लोक में वो कह के आए कि जो कर्म योगी, यानी जिसने बुद्धि में, कर्म योगी का अर्थ होता है जिसने समता साध ली हो, जिसने योग, जो योगी बन गया हो। ठीक है, आगे के अध्याय में इसको बहुत और स्पष्ट करके इसकी डिटेलिंग होगी, तो आप कर्म योगी का अर्थ और गहराई से समझ पाओगे। तो युक्त, युक्त मतलब जो कर्म योग में युक्त हो, जो योग में युक्त हो गया है, ऐसे को कर्म योगी कहते हैं। कुछ भी कर्म कर लेने वाला कर्म योगी नहीं होता है। हम बिल्कुल साधारण भाषा में आजकल बहुत बड़ा कॉमन चलता है लोगों में, अरे भाई हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, और जितना ज्यादा जो कर्म करेगा उसको हम उतना ही बड़ा कर्म योगी समझ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, गीता वैसे कर्म करने को कर्म योगी नहीं कह रही है। बुद्धि में जिसने योग साध लिया है, जिसने जिसने बुद्धि को सम कर लिया है, वो कर्म योगी है। कर्म करने वाला कर्म योगी नहीं है, वो तो कर्मी कहाएगा, उसको तो कर्मी कहा जाएगा। कर्म योगी वही है जिसने योग से, जो युक्त शब्द भगवान यहाँ करे, जो योग से युक्त हो गया है, युक्त होकर वो कर्म योग, कर्म तो करेगा ही, युक्त होकर जो कर्म करता है वो कर्म योगी साधक। अब बोल रहा है क्या है, अरे योगी होने से पहले उसने अपनी इंद्रियों को वश में जरूर किया होगा, वरना योग होना संभव ही नहीं है। तो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, और जो इंद्रियों को वश में करता है, जो बुद्धि में योग साध लेता है, वही भगवान के परायण होकर बैठ सकता है, वरना बैठ ही नहीं सकेगा वो। आज आज हमको कोई बोला, कोई कह दे कि तुम अपनी पूरी माँ पे आश्रित होके रह जाओ, तो क्या हम रह पाएंगे? लेकिन छोटे में तो पूरा पूरा रहे थे, क्योंकि अब हमारी बुद्धि जो है वो दूसरी हो गई। हमको, हमारी बुद्धि में अनेक विषयों का चिंतन है, हमको सब उन विषयों की पूर्ति चाहिए, तो हम माँ के परायण नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन जिस प्रकार योगी अपनी बुद्धि को साध ले, योगी की बुद्धि जब सद जाती है यानी अचल हो जाती है, तभी वो ईश्वर के परायण होकर बैठ सकता है, उसके पहले बैठना संभव नहीं है। हम चाहे जितना भी बोल लें पर हो नहीं पाएगा। तो हमको साधना तो वही है, लेकिन भगवान यहाँ पर योगी का लक्षण बताकर कहते हैं कि जिसकी इंद्रिया वश में और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही ऐसा कर सकेगा। अब देखिए आप 62वें और 63वें श्लोक में, अब 62वां देखिए, हाँ ये आगे पीछे हमको करना पड़ेगा, तब तो इन सब की लिंक हमको पता चलेगी। और 62वें 63 में ये बता रहे हैं कि जब कोई योगी नहीं होता है, जैसे हम अभी योगी नहीं है, तो हमारी क्या अवस्था होती है, और हम किस तरह से हमारी बुद्धि जो है वो अस्थिर होके किस प्रकार हमारी बुद्धि का नाश हो रहा है। अब ये हमारे लोगों को बता रहे हैं, हम आप जैसे लोगों को बता रहे हैं भगवान कि तुम्हारी क्या अवस्था है अभी। हमारी अवस्था ये कि हम विषयों का चिंतन करते हैं, उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है हमें, और कामना, कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और आइए अब इसके आगे राकेश जी, और क्रोध उत्पन्न हो जाने पर हमारी बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, और सम्मोहित बुद्धि हो जाने का अर्थ है हमारी बुद्धि में स्मृति जो होती है, जो फैसला करती है, जो हमें सही गलत का जो ज्ञान हमारी बुद्धि में स्टोर्ड होता है, वो नष्ट हो जाता है। जब हमको क्रोध आता है, आप देखेंगे बिल्कुल हम क्या कर बैठते हैं, कभी देखिए हम क्रोध में जो कर बैठते हैं, बाद में हम खुद सोचते हैं कि हम कैसे कर दिए, हमसे ये कैसे संभव हुआ, हमने ये कैसे कर दिया। तो बिल्कुल वो इसीलिए हुआ था कि उस समय बुद्धि में जो स्मृति थी वो विभ्रमित हो गई, यानी भ्रष्ट हो गई, यानी नष्ट हो गई उतनी देर के लिए। और फिर जब क्रोध शांत होता है तो हमको खुद अफसोस होता है ये हमने कैसे कर दिया, है ना। यही बात है, और यही बुद्धि का नाश, ये हमारी अवस्था है। इस प्रकार से हमारी बुद्धि का पतन होकर हम पशुओं का तरह बर्ताव करें। आप देखिए संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप गहरे में देखोगे तो ये पशुतापूर्ण व्यवहार करते हुए मनुष्य पाए जाएंगे, क्योंकि ये विषयों का चिंतन करके उससे यहाँ तक हम पतन में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं इसके बाद वाले श्लोक को। हाँ, अब जो आज हमको लेना था, तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये भगवान बताए कि जिसका नहीं होता वो। अब 64 और 65 में फिर भगवान बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो योगी है, उसके आगे का अब बैठने का, अब वो बोलते हैं वो चलता कैसे है ना। तो जब अर्जुन का प्रश्न है कि वो चलता कैसे है, यानी वो अपने अपने
अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मियों से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का किस प्रकार व्यवहार करता है। चलता तो यही शब्द हुआ ना कि इंद्रियों का व्यवहार कैसे करता। तब भगवान अब कह रहे हैं कि परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक, जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, वही कर्मयोगी है। एक ही बात हुई ना, कर्मयोगी यानी पहले वो इंद्रियों को अपने अंतःकरण का अर्थ हुआ जहां पर हम एक साथ मन, बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय सबको जब हम एक साथ ज्वाइंट करके एक शब्द में कहते हैं तब हम अंतःकरण कहेंगे, है ना। तो यहाँ सब कुछ को जोड़ के भगवान कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण वश में कर लिया, जिसने अपने को, किसी और को नहीं करना है, अपने अंतःकरण को जिसने वश में कर लिया है वही कर्मयोगी भी है ना। तो और जब आपका अंतःकरण आपके वश में हुआ और आपने योग साध लिया तो आपके राग और द्वेष से भी आप रहित हो जाएंगे। और रात को हमने समझा था कि जो सुख एक बार हम प्राप्त कर लेते हैं, उस सुख को पुनः पुनः प्राप्त करने की जो कामना हमारे मन में उत्पन्न होती है वही राग है। और इस राग से ही हमें द्वेष पैदा होता है। जैसे जब राग हो जाता है और जब राग की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हमें द्वेष आ जाता है ना। ये दोनों बिल्कुल एकदम परस्पर विरोधी हैं, लेकिन फिर भी कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अगर किसी में राग उत्पन्न हो गई है तो उसमें द्वेष निश्चित रूप से आना है, आएगा ही आएगा। राग बिना द्वेष के रह नहीं पाएगा। राग द्वेष को जैसे दिन रात के बिना रह नहीं पाएगा। अगर दिन आया है तो उसकी रात होगी ही होगी, जीवन आया है तो उसकी मृत्यु होगी ही होगी। इसी प्रकार से राग अगर किसी में है तो उसमें द्वेष होगा ही होगा। और राग का अर्थ ये गाने वाली राग नहीं, या हम बंगला में देखते हैं राग का शब्द क्रोध होता है, नहीं। राग उत्पन्न होने के बाद क्रोध होता है। राग का अर्थ है, बिल्कुल स्पष्ट समझिए, बहुत बहुत महत्व का है। जो सुख हम एक बार किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से या पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उस सुख को बार बार प्राप्त करने की कामना जो हम में रहती है, उसी को राग कहते हैं। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जो इसकी इंद्रिया अंतःकरण जिसका वश में है वो कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित होके, जो राग द्वेष से रहित हो गया है, यानी जिसकी बुद्धि में योग जिसने साध लिया है, वो राग द्वेष से छूट जाता है। क्योंकि राग द्वेष जो है ये भाव के रूप में उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, और भाव हमारी बुद्धि या मन में ही उत्पन्न होते हैं। तो जिसने अपनी बुद्धि को सम कर लिया है वो राग द्वेष से पक्का छूट जाएगा, है ना, रहित हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी राग द्वेष रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा, अभी इंद्रियों को भी अलग से बोल दिया, अपने वश में की ही इंद्रियों द्वारा। अब देखिए ये बहुत महत्व की बात है, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। जो हम अक्सर जो महान गलती हम कर रहे हैं, अभी देखिए वो गलती अभी हमको समझ में आएगी कि अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन। वहां पे शब्द क्या है? विषयों का चिंतन। बिल्कुल इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्व का यहाँ पे दोनों में भेद है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, सेवन की मनाही नहीं है, विषयों का सेवन करता हुआ। गीता कभी भी विषयों का सेवन करने की मनाही नहीं करती है। गीता में पूरे 700 श्लोक में भगवान ने कभी भी कहीं पर भी विषयों का सेवन करने के लिए हमको मना नहीं किया है। विषयों का चिंतन करने की मनाही है। विषयों का सेवन करने से आसक्ति कामना नहीं जागती है, विषयों का चिंतन करने से जागती है। क्योंकि सेवन तो आवश्यकता अनुसार करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। इंद्रियां भगवान ने दी है, विषय भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका संयोग होने में कहीं बुराई नहीं है। अपनी आवश्यकता, प्रयोजन, जरूरत के अनुसार बिल्कुल विषयों का सेवन करना चाहिए। अगर भूख है, प्यास है, तो बिल्कुल भोजन करना चाहिए, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, भगवान कभी मना नहीं करते हैं। पर जब भूख नहीं हो या भोजन उपलब्ध नहीं हो तब उसका चिंतन होता है, और चिंतन की मनाही है, सेवन की नहीं। और अब यहाँ बता रहे हैं कि
इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, इंद्रियों से भी विषयों का सेवन होगा, करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। सेवन करता हुआ भी कौन? योगी। क्यों? क्योंकि सेवन करने पर भी उसके मन में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते। जिसने, और ये कब नहीं होते? अगर हम अभी चाहेंगे कि हम भी विषयों का सेवन कर लें और राग द्वेष से रहित रहें, तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको पहले हमारी चंचल बुद्धि को निश्चल करना पड़ेगा, और निश्चल करके फिर उसको अचल करना पड़ना, यानी संयम साधना पड़ेगा, यानी समाधि में जाना पड़ेगा। तो करने योग्य यही है। लेकिन एक एक बार तो पूरी ध्यान में हम संयम नहीं कर पाएंगे। तो हमको आरंभ कहाँ से करना है? हमको विषयों का चिंतन एक बार के लिए ध्यान देना है, और इस प्रकार आप ध्यान देंगे तो विषयों का चिंतन कम होता चला जाएगा, और आप यहाँ पे आप देखोगे आप में सुधार होना आरंभ हो गया है ना। और क्या है कि राग द्वेष, जब हम पूरी तरह योग साध लेंगे तो पूरी तरह राग द्वेष का हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। राग नहीं उत्पन्न होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। और अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा, और फिर इस प्रकार से जब हम इंद्रियों को वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन भी करेंगे, तो उससे कुछ हमारा, हमको आगे कोई भी जो उस तरह कामना, आसक्ति, क्रोध, विभ्रमित, बुद्धिनाश, ये सब कुछ नहीं होगा, बल्कि अंतःकरण की निर्मलता यानी प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। जब हमारे अंतःकरण में विषयों का सेवन करने के पश्चात भी प्रसन्नता आती है, तो इस प्रकार की प्रसन्नता आने पर हम अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह परम सुख और परम शांति का अनुभव करेंगे। और इसी का अर्थ हुआ कि संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। और जो इस तरह का साधक है उसकी बुद्धि निस्संदेह, अभी हम करने जाएंगे तो हमारी बुद्धि, हम चाहे जितना भी बोले भाई हम तो सुबह शाम भगवान का नाम लेंगे, ये करेंगे, पर हमारी बुद्धि उस तरह से परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको परमात्मा का जो भी प्रयास कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मगर साथ में ये भी समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में किए बिना, राग द्वेष से रहित हुए बिना अगर हम विषयों का सेवन करेंगे तो क्या होगा? हमारी उन विषयों पे राग उत्पन्न हो ही जाएगा। और जब हम योगी बनकर राग द्वेष से रहित होकर सेवन करेंगे तो हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इस राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने के फलस्वरूप हमको परम शांति, परम सुख का अनुभव होगा। यही अंतःकरण की निर्मलता या प्रसन्नता है ना। और ऐसा होने पर दुख तो हो ही नहीं सकते हैं, दुखों का नाश हो जाएगा। और जिसकी बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है उसकी बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थिर हो जाती है। फिर तो बिल्कुल एक ईश्वर का चिंतन में रह सकता है, रह जाएगा। ये उसमें बिल्कुल उससे निसंदेह ऐसा हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं ना। आइए अब ये 64-65 को स्पष्ट करने के बाद हम 66 को देखते हैं। तो एक तरफ क्या है? एक तरफ अस्थिर बुद्धि है, एक तरफ अस्थिर बुद्धि है ये, और एक तरफ है स्थिर बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की हुई। अब उसी को भगवान, अब फिर देखिए हर श्लोक में भगवान पहले कर्मयोगी होने पर किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से चलता है बता दिए, और अब बताते हैं कि जो जो कर्मयोगी नहीं है, जिसका अंतःकरण अपने वश में नहीं है, जिसने इंद्रियों और मन को अपने संयम नहीं साधा है, जिसने बुद्धि में समता नहीं प्राप्त की है, वो कैसा रहता है, उसकी अवस्था क्या है, ये भी बता दिए। इससे अर्थ ये हुआ कि वहां पहुंचने पर ये अवस्था और अभी हमारी क्या अवस्था है। बार बार आप देखेंगे हर श्लोक के बाद दूसरी बारी भगवान ये भी बताते हैं, जिससे हमको वहां पर तो अभी वो हमारा, वो हमने उसको प्राप्त नहीं कर लिया है, और अगर हम सीधा सीधा उसको प्राप्त करने जाएंगे तो वो संभव ही नहीं होगा। उसको प्राप्त करने की विधि है। जैसे अक्सर हम सुन के हम बोलेंगे भाई हम भी परमात्मा में स्थित कर लेते हैं, तो हमसे नहीं हो पाएगा अभी भी, लेकिन हमको आरंभ भी करना है।
ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा तो हम करेंगे नहीं, पर ये बिल्कुल समझ लेना कि सोचने से ऐसा नहीं होता है। बुद्धि में जब योगी समता प्राप्त हो जाते हैं, बुद्धि में जब बुद्धि सम हो जाती है, अचल हो जाती है, तब जाके ऐसा होता है। और अब यहाँ पे बता रहे कि जब बुद्धि अचल नहीं होती है, तब हम जैसे लोगों की, हम जैसे साधारण लोगों की क्या अवस्था है। तब भगवान के जिसके मन इंद्रिय संयमित नहीं है, हमारी अवस्था बता रहे हैं हम। जी, उधर योगी की अवस्था बताए, अब अपनी अवस्था बता रहे। जिसके मन इंद्रिय संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका मतलब एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जिस ज, जैसे हमने अगर अपने मन और इंद्रियों को संयम में नहीं रखा है, तो मन इंद्रिय तो बाहर विषयों का पीछे दौड़ेगी, उससे उसको क्या है, राग उत्पन्न होगा और विषयों का चिंतन करेगी, जिससे बुद्धि का नाश होता रहेगा। ये तो होगा, ये तो हमारे साथ अक्सर हो ही रहा है। अब जब हम देखेंगे हर समय ऐसा ही हो रहा है। और इस प्रकार की बुद्धि होने से हमारी व्यवसायत्मिका यानी एक निश्चय वाली, हमारी निश्चित बुद्धि नहीं होती है, हमारी बुद्धि चंचल है अभी। चंचल बुद्धि आप देखेंगे, चंचल बुद्धि का अर्थ हुआ हम दिन भर में किसी एक विषय में बहुत एकाग्र होके बातें सुन नहीं पाते हैं। बार बार ये, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा, अभी मन अच्छा नहीं लग रहा, वो मिल जाता, अच्छा वो नहीं तो ये मिल जाता, ये ऐसा मिल जाता, ना जाने क्या क्या चलता रहता हमारे मन में। आप देखिए, गौर करके देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी जब बुद्धि ऐसी होगी, तो इसको हम अव्यवसायत्मिका बुद्धि कहेंगे, अव्यवसायित्मिका बुद्धि कहेंगे। और जब बुद्धि निश्चित हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, यानी हम जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं ना, मेडिटेशन का अर्थ ही होता है व्यवसायत्मिका। एक एक उसका मेडिटेशन का अर्थ समाधिष्ठ होना नहीं होता है, ठीक है। वो एक निश्चय वाली, अभी चंचल बुद्धि है, तो चंचल बुद्धि को हम, जब हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाएगी, ये कब हो पाएगी, जब हम विषयों को बिल्कुल बिल्कुल गंभीरता से विषयों की वास्तविकता को समझेंगे। तब क्या होगा, हमारा मन जो है वो विषयों के पीछे दौड़ना कम करेगा। हमारे हमारी हम इंद्रियों से विषयों का संयोग सिर्फ जरूरत पर करेंगे, प्रयोजन नहीं होने पर हम उसका चिंतन नहीं करेंगे। इस प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बुद्धि अव्यवसायत्मिका से यानी अनिश्चित चंचल बुद्धि से निश्चल बुद्धि होगी, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी। और अभी ये है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त, देखिए वहां पे भगवान ने युक्त कहा था, अयुक्त यानी जो योग में युक्त नहीं है, यानी जिसकी बुद्धि अचल नहीं है, उसकी जमा यानी हाँ अपनी बुद्धि, बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। जब तक ये एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारे में निष्काम भाव का उदय नहीं होगा। निष्काम भाव का उदय कैसे हो सकता है, उसके लिए हमको विषयों की वास्तविकता का ज्ञान होना पड़ेगा। जब हम देखेंगे बाहर जितने भी विषय हैं, आप देख लीजिए, कोई भी विषय क्या कभी एक सा रहता है, कभी भी एक सा रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आप किसी भी चीज को प्राप्त कर लीजिए, आर कर सकते हो, और व्यवहार भी बदलता रहता है। जैसे हम अगर किसी को अपने पास ले जाए, और कुछ दिन के बाद अगर हम उसको, उस भोजन को सिर्फ ग्रहण कर सकते हो और कुछ कुछ निर्धारित समय तक कर सकते हो, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक भोजन है जो हमने जीवा का, हर चीज के विषयों को जब आप हम लोग आगे और चर्चा आएगी तो हम और खोल के समझेंगे कि जब जैसे जैसे हम इस संसार के भी, वो सब परिवर्तनशील है, उनको हम सिर्फ कुछ कुछ समय के लिए, वो क्षण भंगुर है, वो कुछ समय के लिए है, तो उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, हम सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। और जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसके पीछे उसको अपना मानना, उसके पीछे दौड़ना, यही विषयों के पीछे दौड़ना है। इस प्रकार से विषयों को बहुत गहराई से अगर हम समझें,
तो हमारा क्या होगा, उसके पीछे जो हम इतना दौड़ रहे हैं वो दौड़ हमारी कम हो जाएगी, है ना। और ये धीरे धीरे जब विषयों को हम जान लेंगे तो हम जितना आज उनके पीछे दौड़ रहे हैं उतना कल नहीं दौड़ेंगे। इस प्रकार से विषयों को जानने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाएगी, माने बुद्धि निश्चित हो जाएगी। जब हम ये जान लेंगे कि संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, सिर्फ व्यवहार करने हैं, तब हमारे मन में एक सवाल उठेगा, तो वो क्या है जिसकी प्राप्ति हो सकती है, तो वो क्या है जो नश्वर नहीं है, वो क्या है जो सब कुछ का आधार है। तब हमको तो उसको जानना है, हमको तो उसको प्राप्त करना है। ये हुई निश्चित, ये हुई व्यवसायत्मिक का बुद्धि। इस प्रकार से जब तक आप विषयों की वास्तविकता को नहीं समझोगे तब तक ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी हम जाते हैं, अक्सर हम कहीं भी सत्संग में गए तो हमको बोला जाता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, और हम आके देखते हैं हमसे वैसा हुआ ही नहीं। हमने सुना, बड़े ध्यान से समझा और हम करना भी चाहते पर हुआ नहीं। इसके पीछे सबसे गहरा कारण यही है कि जब तक संसार में विषयों की नश्वरता का बोध नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि जो है वो अव्यवसायत्मिका ही रहेगी, यानी अनिश्चित बुद्धि रहेगी, अस्थिर बुद्धि रहेगी। और जब हम विषयों की वास्तविकता को समझ लेंगे कि इस संसार में कोई भी विषय कभी भी हरदम नहीं है, कुछ कुछ क्षणों का है, कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है, कुछ वर्षों का है, बस। और उसके बाद उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, हम सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। तब हम धीरे 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 जिस भी विषय के पीछे हम दौड़ रहे हैं, आप कभी भी देखिए, हमारी कामनाएं भी बदलती रहती है, बाहर विषय भी बदलते रहते हैं। हम बचपन में ना हमारी कामना रहती है कि जिस चीज को हम बचपन में चाहते थे, कुछ दिन के बाद हुआ पता नहीं क्या हुआ, हम उसको भूल गए, किसी और कामना में लग गए। फिर अब जैसे शुरू में हम हमारे माता पिता में हमारी कामना थी, फिर पत्नी में हो गई, फिर बच्चों में हो गई। पहले हम छोटे थे तो हमको कुछ किसी और, जैसे कि आप समझ लीजिए अपने भोग की वस्तुओं में या जो कुछ भी मिल जाए उसमें हमारी कामना थी। बाद में हम देखे रुपयों पैसों में कामना हो गई, बाद में नाम हो जाए मेरा, लोग मुझको बहुत महान समझे, ऐसी कामना हो गई। ये कामनाएं भी बदलती रहती है, विषय भी बदलते रहते हैं। जब हम इनको बिल्कुल अच्छी तरह से गहराई से समझेंगे तो आप देखेंगे आपकी विषयों के प्रति जो कामना है वो कम होने लग गई। यही 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 मनुष्य का टर्निंग पॉइंट होगा। जिस भी मनुष्य को आज आप देखिए, जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, कुंभ में जा रहे हैं, काशी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इनमें विशेष ज्यादा से ज्यादा लोगों का विशेष कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वहां जाते हैं संसार को पाने के लिए। आप बात गीता में भगवान बोलते हैं वो पाप और पुण्य से छूट जाता है। अगर आप काशी का गंगा स्नान पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं तो आप पुण्य कमा के क्या करोगे? फंसोगे। आप अपना पाप धोने के लिए वहां जा रहे हो तो गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल पाएगा। वहां जाके साधु संतों का संग करोगे, वो आपको संसार के नास्वर होने का, संसार के क्षणभंगुर होने का आपको जब संदेशा देंगे, उसको आप समझोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। तो वहां पे इकट्ठा इसलिए हुआ जाता है कि जाके साधु संतों और शास्त्रों का अध्ययन करिए, जानिए, और उसको जानने पर आपका संसार और विषयों का आपको जब ज्ञान होगा तो आपकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होगी। तब आपकी एक निश्चय वाली बुद्धि होगी कि मुझे पुण्य नहीं कमाना है, मुझे पुण्य नहीं कमाना है, पुण्य कमा कर मैं भी बंधूंगा। इस प्रकार से ये समझने के लिए वहां जाया जाता है। और बाकी चीजें तो बहाना है। अब मंदिर में तो आप जा रहे हो, साथ में कामना है कि मुझे भगवान से ये मिल जाए, तो क्या मिल जाए? जो कुछ भी आप प्राप्त, संसार, संसार शब्द का अर्थ होता है जो सरक रहा है, ठीक है। संसार शब्द का अर्थ होता है जो सरकता है। आज तक हमने भगवान से जो भी कामना की है वो सरकने वाली वस्तु की तो की है। जो वस्तु हरदम नहीं है उस वस्तु की ही तो कामना की है। तो वो अगर मान लीजिए आपको मिल भी जाएगी तो वो आपकी हरदम थोड़ी ना हो सकती है, कभी नहीं हो सकता है। आपने अपने शरीर को मांगा, व्यक्तियों को मांगा, संसार का किसी साधन को मांगा, तो ये सब कुछ तो संसार है, सब कुछ तो सरक रहा है, सब कुछ तो बदल रहा है। ये आपको
प्राप्त नहीं हो पाएगा, आप इसका व्यवहार कर पाओगे। बस यहाँ गीता, हमारे शास्त्र पाप और पुण्य दोनों से छूटने की बात करते हैं, और हम वहां जाके गंगा में पुण्य कमाना चाहते हैं, तो वैसा तो हो नहीं सकता। पुण्य कमा लोगे, हो सकता शायद आप कमा भी लो, लेकिन क्या होगा, आप पुण्य का भोग करोगे। और यहाँ पर तो भोगों से छूटने की बात है, परमात्मा की प्राप्ति की बात है। परम शांति तो वहां है, पुण्य में परम शांति नहीं है। आप पुण्य कमा लोगे तो क्या होगा, आपका पुण्य एक दिन खत्म होगा, वापस लौट आओगे, यही तो होगा। तो हमको तो इस स्थिति को प्राप्त करना है जहां से हमको परम की प्राप्ति हो जाए, हमारे इस जीवन के पराकाष्ठा को हम प्राप्त हो, परम लक्ष्य को, परम गति को, परमात्मा को प्राप्त हो। ये लक्ष्य होना चाहिए, और ये लक्ष्य उसी का हो सकता है जिसने संसार की क्षण भंगुरता को समझ लिया। और हर जगह इसीलिए जाया जाता है कि वहां जाकर संतों का साथ करो। संत महापुरुष और शास्त्र सिर्फ संसार की क्षण भंगुरता का बोध हमको करवाएंगे कि संसार में रहना और व्यवहार करना, इसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसको किसी ने प्राप्त नहीं किया, किसी का नहीं होने वाला। इस प्रकार समझने से हमारी बुद्धि व्यवसायित्मिका होगी, तब जाकर आगे का काम हो सकता है। ये स्टेज अगर कोई पार नहीं करेगा तो गीता का प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर सकता है। हम 700 श्लोक को 70,000 बार भी अगर पाठ कर लें, और हम जैसा बोलते हैं कि हमने गीता पाठ कर लिया, वो आपके प्रयोग में नहीं आ पाएगी, वो पाठ तक ही सीमित रहेगी। और पाठ बहुत करते हैं, पाठ करते रहिए आप, आपके जीवन में काम में नहीं आने वाली है। आप पाठ कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आप लोगों की नजर में आपको पूजनीय बन जाओगे। आपको संसार में हो सकता है बहुत नाम ख्याति मिल जाए, आपको संसार में बहुत मान बढ़ाई मिल जाए कि भैया ये तो गीता इतनी बार पाठ कर ली है, इन्होंने तो इतना बार ऐसा कर लिया, ये तो बिल्कुल एकदम गीता मर्मज्ञ है, ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से इनको एक एक श्लोक याद है, ये तो एकदम कंठस्थ किए हुए, क्या एकदम धड़ल्ले दादा दादा बोलते हैं। लेकिन वो आपके जीवन के प्रयोग में नहीं आ पाएगी, प्रयोग में कभी नहीं आ सकती है। प्रयोग में तभी आ सकती है जब आप सबसे पहले संसार की नश्वरता को समझो, इसको नाना प्रकार से समझना होगा। यही तो हमारे शास्त्र करते हैं, संत यही तो करते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो योगी की अवस्था, उसको डायरेक्ट अचीव करने का कोशिश मत करो। आप और मैं अगर पहली कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं तो हमको पीएचडी वाले की बात या एमएससी वाले की बात अभी से हासिल करना नहीं सोचना चाहिए, हमको अपने स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई करनी चाहिए। और हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम विषयों का चिंतन कर रहे हैं, हमको पहले यहीं से ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से, किस किस इंद्रियों का कौन कौन सा सुख पाना चाहते हैं, किस किस इंद्रियों से हम किस किस प्रकार से सुख पाना चाहते हैं, हमको इसी पर ध्यान देना चाहिए। और यहीं से हमारा काम कार्य आरंभ हो जाएगा, इसी तरह से हमारे जीवन में प्रयोग में आना आरंभ होगा, यहाँ से हमको काम करना है। वो हम अगर सांख्य का पहले ज्ञान वाली बात को भी ले लें, जो अक्सर हम बोलते हैं भैया आत्मा है, ये वो सब बोलने वाली बातें रह जाएंगी। काम यहीं से शुरू करिए, एक दिन सब जगह पहुंच जाएंगे, काम यहीं से प्रारंभ होगा। हम अभी विषयों का चिंतन करते हैं, हम विषयों से आसक्त हैं, हमको विषयों की वास्तविकता को समझना है। तो विषय है क्या, ये सब नश्वर हैं, इसमें किसी की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप किसी को कोई डिग्री मिल जाए, कोई संसार का पुरस्कार मिल जाए, उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। ये बाकी उसको माला पहना सकते हैं, इससे माला, नाम, बड़ाई, पेपर में नाम आना, ये सब हो सकता है, परमात्मा का प्राप्ति नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। परमात्मा का प्राप्ति तो अंतःकरण शुद्ध करने वाला का होगा, जो अपनी बुद्धि को व्यवसायित्मिका बनाएगा, एक निश्चय वाली बुद्धि बनाएगा, फिर जो अपनी इंद्रियों को और मन को वश में करेगा, और इंद्रियों और मन को वश में कर कर सब इंद्रियों का सेवन करे, सब विषयों का भोग ले, सेवन करे, उसके बावजूद भी वो निर्मलता को प्राप्त होगा। और जिसकी अव्यवसायित्मिका बुद्धि है, वो तो विषयों का सेवन करेगा और उसमें राग द्वेष उत्पन्न होता रहेगा और वो फंसा रहेगा। अब वो पुण्य करे चाहे पाप करे, बात बराबर है। हाँ, ये बस फर्क इतना है कि अगर आप पाप करोगे तो आपको लोहे की बेड़ी से बांधा जाएगा, यानी नीचे के लोकों में आपको, नीचे के लोक माने आपको आगे जाके कष्ट में रहना पड़ेगा। और अगर आप पुण्य करते हो
तो भी आपको सोने की बेड़ी से बांधा जाएगा और आप आगे जाके अच्छे लोकों में या सुख भोग करोगे। वहां आप दुख भोग करोगे, यहाँ सुख भोग करोगे। और यहाँ यदि आप योगी बन के बुद्धि को अचल करके कर्म बंधन में नहीं फंसते हुए कर्म को करोगे तो आप परमात्मा को उपलब्ध हो। अब देख लीजिए किसको क्या चाहिए। तो इस संसार में ज्यादा से ज्यादा लोग पुण्य कमा के सुख भोग करना चाहते हैं। गीता उसकी बात नहीं करती है। भगवान गीता में कर्म योग की बात करते हैं, कर्म करने की नहीं, योगी बनकर कर्म करने की, यानी कामना से मुक्त होकर। फल की कामना, फल तो आएगा, ऐसा नहीं कि आप फल को कोई रोक सकता, फल तो आएगा, पर जो बुद्धि को सम कर लेगा, योगी बन जाएगा, उस फल आने पर उसकी बुद्धि में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। तो यानी उसके अब कर्म बंधन होगा नहीं, और कर्म बंधन नहीं होगा तो आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे। ये है गीता का उद्देश्य। ठीक है, हाँ आइए। और अब इसमें एक बात हम आखिरी बात नहीं बोले, वो हमको स्पष्ट हो जाएगी बिल्कुल आराम से, कि निष्काम भाव न होने से, जैसे निष्काम भाव अथवा कर्म परायणता का भाव नहीं होता, किसमें नहीं होता? जिसकी बुद्धि व्यवसात्मिका नहीं है उसको नहीं होता। और निष्काम भाव से कर्म नहीं होने से शांति नहीं मिल सकती है। अगर कोई भी बंदा निष्काम भाव से कर्म नहीं करता हो तो वो कुछ भी कर ले, उसके मन में किंतु परंतु लगा ही रहेगा। कर लेगा तो बोलेगा अगला बार इससे और बेहतर करना है, नहीं कर पाएगा तो खराब है। कोई दूसरा बंदा उससे उसके बराबर कर लेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। कुछ ना कुछ उसके अंदर, कुछ ना कुछ उसके पास अशांति उसमें बनी ही रहेगी। और जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसको कभी अशांति नहीं होती और शांति को प्राप्त होता है। और जिस मनुष्य को कर्म करने के बाद शांति नहीं प्राप्त हो सकती, वो परम सुख को, परम आनंद को, यहाँ सुख का अर्थ या परम आनंद, वो आनंद कैसे मिल सकता है? जिसको शांति नहीं मिली वो आनंद में कैसे जा सकता है? उसके मन में ये होता तो वो होता, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, इस प्रकार का भाव चलता ही रहेगा, है ना। आइए अब देखते हैं अपने 67वें श्लोक को। और इसका भगवान का आप देख लिए ना, भगवान का पद्धति क्या। एक बार योगी के बारे में बताते हैं और एक बार आपके और मेरे बारे में बताते हैं। अब आते हैं अपने 67वें श्लोक पर। जी राकेश जी, हाँ। अब अब इसी बात को और गहराई से भगवान बताते हैं। अब अपने देख लेते हैं अपने साथ क्या होता है। ये अपने बारे में बताते हैं, है ना। जे अयुक्त, अयुक्त माने जो योगी नहीं है। युक्त, युक्त शब्द जहां भी गीता में आया है वो शब्द सिर्फ योग युक्त के लिए भगवान युक्त कहते हैं, जो योग से युक्त है, यानी जिसकी बुद्धि सम हो गई है। युक्त उसी के लिए, और अयुक्त माने अपनी जैसी बुद्धि। तो है ना। अब भगवान बता रहे हैं कि अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती। अब आपकी और मेरी बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं है? इसका ही कारण हमने भी इसकी चर्चा की, और यहाँ भगवान भी कर रहे हैं उसी बात को ही। तो उस यहाँ भगवान भी वही बात ही कह रहे हैं कि कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से एक ही इंद्रिय जिसका मन अपना अपना अनुगामी बना लेती है। अब हमारे पास तो भाई 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि अपने अपने विषयों में, और जितनी इंद्रिय है सबका विषय है, जितनी इंद्रिय हैं उनका बाहर उतनी, सबका अपना अपना एक विषय है। और ये अपने अपने विषय में विचरती हुई इतनी इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्री भी मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मतलब मन को अपने पीछे दौड़ा लेती है। देख लीजिए हमारे साथ होता है कि नहीं। किसी भी एक, हम अक्सर देखेंगे हम सब में 10 इंद्रियों के प्रति उतना हर मनुष्य में नहीं है। किसी के प्रति है। कोई घूमना ज्यादा चाहता है, कोई सोना ज्यादा चाहता है, कोई बोलना ज्यादा चाहता है, कोई सुनना ज्यादा चाहता है। आप देखेंगे कुछ ना कुछ सब में एक ज्यादा। और जिसका एक भी इंद्रिय इतनी बल वाली बलशाली होती है कि वो एक इंद्रिय भी पूरे मन को अपने पीछे दौड़ा सकती है। ऐसा होता है ना, आप देख लीजिए। और यहाँ पर ही इसी बात का उदाहरण देते हैं। वह और अब वैसा अनुगामी बना हुआ मन,
किसी एक इंद्रिय के पीछे लग गया हुआ मन क्या करता है, जैसे पानी में जब नौका चलती है आप देखेंगे तो जो पाल लगाते हैं ना ऊपर, वो जो वायु जब आती है तो पाल के सहारे नौका को एकदम तेजी से कहीं की कहीं ले जाती है। ठीक उसी प्रकार मन जो है वो बुद्धि को हर लेता है। सारी बात तो बुद्धि है आखिर में, मनुष्य में तो श्रेष्ठ बुद्धि है। और ये जो एक इंद्रिय भी जिस मन को अपने अनुगामी अपना अनुगामी बना सकती है, अपने पीछे दौड़ा सकती है, वैसा पीछे गया हुआ मन फिर बुद्धि को बिल्कुल हर के जहां वो चाहता है वहां ले जाता है। जो योगी होता है उसका मन वश में होता है, उसकी बुद्धि बुद्धि जो है वो निर्णय करती है, और हम जैसों का मन मन जो है वो बुद्धि को हर के अपने अनुसार कार्य करवा लेता है। ऐसा देखिएगा अपने साथ अक्सर होता है ना। ये अपनी अवस्था भगवान बताए, इसकी चर्चा हम आगे भी कर ले। आइए 68वां श्लोक देखते हैं। हाँ, हाँ, इसीलिए हे महाबाहो। हाँ ठीक था, 68वां ही था राकेश जी, 68वां ही था। हाँ, इसीलिए हे महाबाहो। महाबाहो भगवान किसको कह रहे हैं, अर्जुन को। महाबाहो का अर्थ क्या हुआ, लंबी भुजाओं वाला, जिसकी बाह महान, महान माने काफी लंबी और बड़ी हो। तो महाबाहो, और अर्जुन के हाथ जो थे वो थोड़े लंबे थे। महाबाहो कहने का अर्थ होता है जिसके हाथों में बल हो, यानी कि जो करके हासिल करे। यहाँ यहाँ पे क्या है, अब भगवान महाभाव का संबोधन मैं बार बार कहता हूं ना कि हर हर संबोधन के पीछे अर्थ होता है। हम लोग यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ये अब हमारे लिए थोड़ा फिट बैठता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी हमारी समझ बढ़ेगी वैसे हम पीछे वाले नाम के संबोधनों को भी समझेंगे। अब हम महाभावों को ही अच्छे से समझने का प्रयास कर, इसीलिए भगवान अर्जुन को या हमको कह रहे हैं हे महाभाव, यानी कि हमको ये प्रयास करना, पुरुषार्थ करना है। इसीलिए भगवान ये संबोधन दे रहे हैं कि अब यहाँ पे समझने का नहीं, अब करने का बात आ गया। हमको पुरुषार्थ करना है क्या, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सर्वथा वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी हमको इंद्रियों इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में करना है। यानी कि जब हमें जरूरत है तब हमको विषयों का व्यवहार करना है, लेना है, भोग करना है, सेवन करना है। और जब आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको भोजन की आवश्यकता तब तक ही है जब आपको भूख है। जब आपकी भूख नहीं है तो आपको भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से इंद्रियों का विषयों से सर्वथा वश में कर लेना कि जब आपको भूख नहीं है तो आप भोजन के विषय में चिंतन ना करें। इस प्रकार से हमको हमारी इंद्रियों को विषयों से सर्वथा वश में की हुई कर लेना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम स्थिर बुद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। और यही करें, इसीलिए हे माँ बाप, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की, क्योंकि इंद्रिय भागेगी विषयों के पीछे, और इंद्रियों के विषयों से वश में कर लेने का प्रयास हमको करना चाहिए। उसी से बुद्धि स्थिर होगी। ठीक है ना। हाँ, आइए अब 69वां श्लोक देखते हैं। अब योगी का, अब वो क्या बोला था, अब चौथा उसका प्रश्न अर्जुन का है ना, कि योगी क्या, वो मन में क्या सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और उसका व्यवहार क्या है ना। अब ये भगवान उसका व्यवहार बता रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, वो कैसा हो जाता है। जो योगी हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसकी बुद्धि अचल हो जाती है, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। तब भगवान कह रहे हैं कि उसका व्यवहार
उदाहरण के तौर पे भगवान पहले एक उदाहरण देते हैं, फिर उसमें कह रहे कि जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भोगों की कामना वाला यानी अपने को कह दिए, और उसके पहले सब है योगी का लक्षण बता रहे हैं, है ना। तो देखिए, अब आप देखेंगे कि कितनी कितनी नदियां हैं, और सब सब नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र पहले से ही उसमें कितना पानी है, कितना जल है समुद्र में, है ना, पहले से ही तो परिपूर्ण है समुद्र। तो इतनी नदियां जब समुद्र में जाके मिलती है, तो हमको जरा सोचने में नहीं आता है कि इतनी नदियों का जल अगर समुद्र में मिले तो समुद्र का कैसे हो, उसमें भी तो बहुत तूफान आ सकता है, पर ऐसा तो नहीं होता है ना। समुद्र अपनी मर्यादा यानी वो मर्यादा में अचल स्थित रहता है, वो जैसा था वैसा ही रहता है। इतनी नदियों का जल आके मिलता पर वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से बाहर के विषयों का जो भी भोग पदार्थ या जो भी भोग संयमी, संयमी यानी जिसने योग साध लिया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वैसा संयमी मनुष्य को जिस सब भोग मिलने के बाद भी उसके मन में किसी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, यानी कि वो सुख को पाकर हर्षित नहीं होता और दुख को पाकर वो दुखित नहीं होता, विषाद में नहीं आता है ना। वो और वो अब क्या होता है, आप हम लोगों को देखेंगे कि हम लोग को सुख अगर मिल जाए तो हम कितने हर्षित हो जाते हैं, हमारे को मनचाही चीज मिल जाए, कामना की पूर्ति हो जाए तो हम कितने हर्षित हो जाते हैं, और कामना की बाधा हो जाए या प्राप्ति नहीं है तो हम बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, विषाद में आ जाते हैं। परंतु जिसके बुद्धि अचल हो, जिसने योग साध लिया और स्थित प्रज्ञ, उस समुद्र की भांति वो अपने आप से अपने आप में ही पूर्ण रहता है, उसको अपने आप से जैसे क्या का भागना, उसकी संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है, जो जो भय रहित हो जाता है, जो राग रहित हो जाता है। कौन? जिसकी बुद्धि अचल है। बार बार आप समझ लीजिए, अर्जुन के पूछने पर भगवान स्थितिपद के लक्षणों को बता रहे हैं कि जो स्थितिपद, अब यहाँ पे उसका आचरण बता रहे हैं, वो बिल्कुल किसी भी चीज को चाहे कितना ही सुख आए चाहे कितना ही दुख आए उसको कुछ भी उद्वेगित नहीं कर सकता। हमको जरा सुख आते हैं हम उद्वेगित हो जाते हैं, देखिएगा, जरा ही दुख आता है तो हम बिल्कुल विषाद में चले जाते हैं। लेकिन परंतु स्थित प्रज्ञ को कितना भी सुख आए दुख आए, किसी भी प्रकार का कुछ भी फल आ जाए, वो अपनी मर्यादा को यानी परम शांति को ही, परम शांति में ही लीन रहता है, वो कभी भी उससे उद्वेगित नहीं होगा। यही यही बात हम लोगों के साथ क्या है, हम भोगों की कामना वाले हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं होता है ना। आइए अभी 71वां देखते हैं। हाँ, राकेश जी 69वां श्लोक नहीं हुआ, आपने 70 तो देख लिए लेकिन 69वां नहीं हुआ राकेश जी। राकेश जी नहीं, ये 69वां नहीं है, ये 68वां है, 69वां नहीं हुआ, वो वहां ऊपर आया है बाद में है राकेश जी, ये 68वां श्लोक है। हाँ नहीं, ये 67 है। हाँ, ये सब बार बार सबको देखना चाहिए, आप जितना अपने आप से देखेंगे, बार बार समझने का प्रयास करेंगे, कोई आगे जाने का हड़बड़ी में नहीं रहे। ये 71 है, 69 नहीं हुआ। ये तो 72 है, हाँ, देखिए, हाँ 69 नहीं है क्या?
चलिए, इसमें नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, बाद में दे देंगे। हाँ, ये 68 है, ये 69 नहीं है। 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात, नहीं ये नहीं है, 70 है। हाँ, 69वां श्लोक शायद नहीं है, बाद में दे देंगे राकेश जी। देखिए जो भी, तो एक बार आप 69 सुन लीजिए। 69वें श्लोक में भगवान एक उदाहरण दे के बताते हैं, जो योगी होता है उसका लक्षण में, अब उसका एकदम व्यवहार में वो उसकी अंतःकरण की स्थिति कैसी हो जाती है। जो योगी हो जाता है, व्यवहार जब बोल रहे तो उसका सब कुछ पता चलना चाहिए ना। जब हम किसी का व्यवहार पूरा अच्छा था तो मन में क्या सोचता है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, सोचता कैसे है ना, सब कुछ कार्य कैसे करता है, सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर भगवान एक योगी का एक एक और योगी की विशेष बात बताते हैं। ये देखिए, इसको समझने में थोड़ी हमसे भूल होती है अक्सर, ये श्लोक समझने में। यहाँ भगवान कह रहे कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात है। अभी करेंगे तो राकेश जी शायद नहीं हो पाएगा ना। हाँ, ये आप देख लेते हैं, है ना। ये इसमें भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो इसका अर्थ अब आप देखिए, यहाँ एक, अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। किसी भी बात को समझना हो तो बिल्कुल घबराए बिना तोड़िए, शब्दों को संधि विच्छेद करिए। कोई भी शब्द कहीं पर आए उसको संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास करिए, तो हम आप देखेंगे कि हमको बहुत आसानी से बात समझ में आने लगेगी, है ना। और हम दोनों को एक साथ रखेंगे तो बहुत बार जटिल हो जाता है, जिससे हम स्पष्टता से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, संपूर्ण प्राणियों मतलब जो संसार में जितने भी साधारण तौर पर मनुष्य विचरण कर रहे हैं, जो भी मनुष्य हैं, उन सबको प्राणी बोल दिए भगवान। तो सब प्राणियों की जो रात है, रात का अर्थ हुआ जो परमात्मा में विमुख है। इसका अर्थ भी क्या हुआ कि देखिए, हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, जिस चीज को भी अपना बोलते हैं, जिस व्यक्ति को अपने लिए अपना बोलते हैं, गहराई में जाकर आप देखेंगे तो सब कुछ का आश्रय कौन है। हम कहीं भी किसी भी बात को खोल के देख सकते हैं। कुछ भी संसार में जो कुछ भी हमने आज तक पाया है, व्यवहार किया है, जिसके साथ भी रहे, वो कहाँ से आया है। हम जरा सा बैक जाके देखेंगे तो हम पाएंगे सब कुछ का आश्रय परमात्मा है। अभी ठीक है, अभी ये मानने ही वाली बात है, पर हाँ, हम तो नहीं है, ये हम स्पष्ट हो जाएंगे। हम तो नहीं है, कुछ भी आप देख लो, आपका ये शरीर, आपका घर, आपके बच्चे या आपके माता पिता कहाँ से आए हैं सब, या हम जो भोजन करते हैं या जो हम सड़कों पे चलते हैं, ये सब कहाँ से आए हैं। हम जो खाते हैं वो कहाँ से आया है। आप कहीं भी गहराई में जाके आप देखोगे तो सब कुछ का आधार परमात्मा है। सब कुछ का आधार, सब कुछ परमात्मा से आया है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी हमने कुछ किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया। हमने सिर्फ एक ही निर्माण किया है, वो है राग का, कामना का, और कुछ नहीं। बाकी हमारा निर्माण का कुछ भी नहीं है। सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, सब कुछ। सिर्फ कामना, वासना और अपने अंदर जो आसक्ति है, ये हम पैदा करते हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमारी मोहित बुद्धि से जब हम इस संसार के यथार्थ को नहीं समझ पाते हैं तो हम इसको पाने के प्रयास में लग जाते हैं और विषयों का चिंतन करने लग जाते हैं, और इसी तरह से हम राग द्वेष में फंस जाते हैं और अपने अपने जीवन में कर्म बंधन का निर्मिति कर लेते हैं, है ना।
तो यहाँ संपूर्ण प्राणियों की जो रात रात है, यानी संपूर्ण इस प्रकार के अपने जैसे साधारण मनुष्य ईश्वर से विमुख हैं। ये हम थोड़ी देर के लिए मंदिर में चले गए, आरती कर लिए, ये ईश्वर से ठीक है, हम जाते हैं, प्रयास करते हैं, पर ये भी एक तरह से कोई हम ईश्वर को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम ईश्वर को जानने का, ये कण कण में ईश्वर व्याप्त है, इस प्रकार से उसको समझने की प्रयास नहीं करते, सिर्फ बोलते रह जाते हैं। तो ये हमारे अंदर जो है ना, ये ईश्वर की विमुखता है ही है। तो जिस जिस भी प्राणी में ईश्वर की विमुखता है, वो क्या है? रात है। और ऐसा ईश्वर विमुखता में बोल रहे हैं कि जो संयमी है, यानी जो योगी है, वो जागता है। इन लोगों की रात जो है, यानी जो ईश्वर विमुक्ता, उसमें योगी जागता है। जागता है यानी जागता है यानी वो ईश्वर को, योगी होने के बाद वो इन सबके आश्रय ईश्वर को समझ के ईश्वर के ध्यान में रहता है। और वो ये संसार के संपूर्ण विषय, संपूर्ण भोगों में जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है, सबके पीछे एक परमात्मा है, ऐसा वो तत्वदर्शी दिखता है, वो जानता है, तो वो जाग रहा है। लेकिन हम जो संसार में साधारणतः जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें हमारे व्यवहार में क्या है? रात है, क्योंकि हम सब कुछ का आश्रय ईश्वर से ही विमुख है। हम सब व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, पर ईश्वर से विमुख होकर कर रहे हैं। और जो योगी होता है, जो जिसको भगवान यहाँ संयमी कह रहे हैं, वो क्या होता है? वो जानता है कि जो भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, इन सबके पीछे परमात्मा है, इसीलिए वो जागता है। और अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी जो भोग में सारे प्राणी लगे हुए हैं, तो वो जाग रहे हैं, वो एक्टिव है, वहां संसार के भोग में लगे हुए हैं। और वो जो वहां जाग रहे हैं, वो संयमी की रात है, उसको उसमें कोई रुचि नहीं है। वो बोलता है, उसको ये पता है कि जब ये संसार में जहां तक मेरा प्रयोजन है, मैं इसका व्यवहार करूंगा, इसके बाद मुझे इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो वो इस तरह से इस संसार को पाने में नहीं रहता है, सिर्फ जरूरत या अपने आवश्यकता अनुसार व्यवहार करने में रहता है। तो ये उसकी रात है ना। जब ये इनका जब योगी का जो दिन है, वो इनकी रात है, और जो इनका दिन है, वो योगी की रात है। ठीक है ना। हाँ, यही 69वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। आप देखेंगे इसको, अक्सर हम देखेंगे कि ऐसा ही होता है। आइए अब 70वां श्लोक देख लें राकेश जी। 70वां हमने देख लिया। 70वां हमने पहले जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना, है ना, भोग तो कर रहा है, पर मन में विकार यानी राग द्वेष उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, है ना। वो व्यवहार, वो सब कुछ का व्यवहार कर रहा है, पर मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। ये क्या है? 69 और 70वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? 69 में योगी और हम संसारी, इन दोनों के बीच भेद बताया कि जो हमारा दिन है, वो योगी का रात है, और योगी योगी का जो योगी जब का जो दिन है, वो हमारे लिए रात। यानी हम संसार में सब रहते हुए भी इसके पीछे के ईश्वर को बिल्कुल नहीं देख पाते कि सब कुछ के आश्रय में ईश्वर है, ईश्वर के आश्रय में सब कुछ, हम ऐसा नहीं जान पाते हैं, पर योगी जानता है। और हम जहाँ संसार में भोग करना चाहते हैं, जो हम विषय का चिंतन करके इस तरह की आसक्ति कामना में फंसते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं, योगी के साथ ऐसा नहीं है। वो उसकी उसकी इन विषयों में कोई आसक्ति नहीं है ना, इसीलिए ये उसकी रात है। और 70 में हमने देख ही लिया। आइए अभी 71वां देखते हैं। हाँ, अब पूरा आचरण बता दिए योगी का।
योगी का आचरण के बारे में अब भगवान ने एकदम आखिर में सब कुछ का कंक्लूड करके बता देने की ये है उसकी, ये एकदम टोटल आचरण यही है उसका। तो जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, पहले मन में उठने वाली कामना बोली दिए, उसी बात को फिर दोहरा रहे, लेकिन जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, हमने पिछली बार स्पृहा को अच्छे से समझा था। स्पृहा मतलब रस बुद्धि, जो सुख हम एक बार प्राप्त करते हैं उस सुख का रस हमारे अंदर रह जाता है ना। वो अच्छा, ये जो रस हमारे अंदर रह जाता है, ये क्या होता है, मन में भाव के रूप में रहता है ना। जैसे हम किसी विषयों से संयोग करते हैं तो वे प्रत्यक्ष में भी करते हैं, पर रस जो रहता है वो मन में भाव के रूप में रह जाता है ना। और अब यहाँ पे निर्मम शब्द कह दिया, ममता रहेगी। तो ये निर्मम शब्द तो हमने आज तक जब भी सुना, हम तो निर्मम को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं निर्मम, ममता रहित और निरहंकार, यानी अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। कौन सा मनुष्य? जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके। क्या अभी हम चाहेंगे कि हम अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दें, तो क्या अभी हमसे हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल वही बात है कि आपको भीम का गदा अगर उठाना है तो पहले भीम का बल भी अर्जन करना पड़ेगा। तो हमको संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने के लिए योग साधना पड़ेगा, हमारी चंचल बुद्धि को पहले निश्चल करना पड़ेगा, फिर अचल करना पड़ेगा, तब जाके कामनाओं का त्याग कर पाएंगे। लेकिन आरंभ हमको विषयों का चिंतन छोड़कर करना है, और उसके लिए हमको विषयों की नश्वरता का बोध होना चाहिए। तो हम भी हम ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं करेंगे, हम भगवत गीता को जीवन में लाने का प्रयोग आरंभ कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम अभी सोचे कि हम सोच ले मेरी सब कामनाओं का नाश हो जाए, मैं सब कामनाओं का त्याग कर दूंगा, तो अभी हमसे नहीं हो पाएगा। ये योगी का लक्षण बता रहे हैं, और साथ में मेरे आपका लक्षण, मेरे और आपका लक्षण भी भगवान बता रहे कि हम कंफ्यूज नहीं हो जाएं। हम बिल्कुल, होता क्या है कि बहुत से लोग ठान लेते हैं, हम तो सोच लिए कामनाओं को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये कोई जोर जबरदस्ती हट से नहीं हो सकता है। और इसी तरह से करके हमने कामनाओं को छोड़ दिया, यानी क्या करता है मनुष्य, वो बाहर से इंद्रियों का विषय से कनेक्शन काटता है, पर मन में चिंतन चलता रहता है उसके। ऐसा अक्सर होता है, ये काफी जगह आप देखोगे कि क्या करते हैं हम, हमको लगता है कि हमने दृढ़ संकल्प कर लिया, हम कामनाओं को त्याग कर देंगे, हम कामना नहीं रखेंगे, और हम कामना को छोड़ देते हैं। ऐसा सोचकर हम छोड़ देंगे, ऐसा सोचकर हम क्या करते हैं कि हम निराहारी रह जाते हैं, हम तो भोजन नहीं खाएंगे, यही हमारा। लेकिन मन में भोजन का चिंतन चलता रहता है। मन से स्पृहा, मन से भाव कभी भी हट पूर्वक नहीं जा सकता है, संभव नहीं है। और यदि मन से भाव नहीं गया है तो कुछ देर की हट करने के बाद फिर वही काम मनुष्य कर देगा, वो करवा देगा, उससे उससे हो ही जाएगा अपने आप। तो ये हट का विषय नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जिन लोगों को अधूरा ज्ञान है, जो ठीक से नहीं देखे, वो क्या किए, बड़ा बड़ा आप देखेंगे हट योग में लग गए, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हम तो 15 दिन बिना खाए रहेंगे, हम तो एक टांग पे इतना दिन खड़े रह जाएंगे, हम तो उस पर्वत पे जाके ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। उन सब से कुछ नहीं होगा और भ्रम पैदा होता है, उसे होना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। आपको जानना होगा कि आपकी कामनाएं मन में उठती हैं, शरीर में नहीं। शरीर से जो हम क्रिया करते हैं उसके बाद कामना मन में रहती है, और मन में रस बुद्धि रह जाती है, स्पृहा रह जाती है। तो भगवान योगी का लक्षण बता के कह रहे हैं कि वो योगी, वो मनुष्य, यहाँ पुमान कह रहे हैं उसको, जो जान गया। पुमान का अर्थ ही होता है जो आत्मा का बोध जिसको हो गया है, वो पुमान, वो मनुष्य। यहाँ तो मनुष्य लिखे हैं पर यहाँ पुमान लिख रहे हैं भगवान, तो वो पुमान
जिसको संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो चुका है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाने पर, मन पूरा वश में होने पर, बुद्धि अचल होने पर ही वो निष्प्रिय हो सकता है। और अभी आप देखेंगे, पिछली बार हमने कहा था निष्प्रिय, भगवान कहते हैं कि रस बुद्धि कब मिटती है? जब वो मत परायण होता है, जब वो भगवान के परायण होता है, तभी उसकी रस बुद्धि मिट सकती है। यानी जब उसको आत्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उसके पहले ये रस बुद्धि नहीं जा सकती है। मन में हल्का भी, बहुत थोड़ा भी रहे तो रह ही जाएगा, और हट करके इसको नहीं हटाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती करके आप शरीर को रोक सकते हो, शरीर को आप कंट्रोल कर सकते हो, मन को नहीं कर पाओगे। मन पूरी तरह से तभी वो शुद्ध हो पाएगा जब ये बुद्धि अचल करके उसके बाद मन को परमात्मा में लगाया जाए। तो सर्वनाश की जड़ क्या है? विषयों का चिंतन। और कामनाओं का नाश क्या होगा? ईश्वर का चिंतन। लेकिन पूरी तरह से ईश्वर का चिंतन तभी हो पाएगा जब बुद्धि अचल कर ली जाए, वरना नहीं हो पाएगा, वो इधर उधर हो ही जाएगा, है ना। और उसका आरंभ करने के लिए व्यवसायिक बुद्धि करनी पड़ेगी, एक निश्चय वाली बुद्धि करनी पड़ेगी। और वो एक निश्चय वाली बुद्धि का आरंभ कब होगा? जब विषयों का चिंतन नहीं है। और विषयों का चिंतन कब कम होगा हमारा? जब हम विषयों की वास्तविकता को समझेंगे। विषयों की वास्तविकता यानी संसार की नश्वरता को समझेंगे, जहां से काम आरंभ होगा हमारा, है ना। अब ये कहने स्पृहा रहित और ममता रहित। अब ये ममता क्या हुई? और फिर अहमता कह दिया, है ना। तो आज ये समझते हैं ये सबसे गहन विषय है। क्योंकि देखिए, दूसरे अध्याय का ये 71वां श्लोक चल रहा है, मतलब पूरी तरह से योगी के आचरण के बारे में, पूर्ण आचरण को उसका बता दे रहे हैं भगवान। अब ये उसकी एकदम आखिरी बीमारी जो है, अभी तक हम यहाँ तक भगवान ने कभी, एक बार 45वें श्लोक में कहा था निर्मम भव, निरंकार भव, वहां पे भगवान ने कहा था। अब यहाँ पर आके बता रहे योगी हो जाने के बाद वो निष्क्रिय, निर्मम और निरंकार हो जाता है। तो स्प्रिया तो हमने समझ लिया, अब आइए ममता है, इसको समझते हैं। ममता शब्द का अर्थ होता है जब हम किसी भी चीज को मेरा कहते हैं, अपना समझते हैं। ममता का अर्थ हुआ अपना। अब आप हमको बताओ कि इस संसार में आपका क्या हो सकता है? आपकी वस्तु या कोई व्यक्ति आपका तभी हो सकता है जब वो पूरा पूरा आपके अनुसार चल पाए, या आप जैसा चाहो वैसा हो जाए, तभी आपका हो सकता है, अन्यथा नहीं, मानने से नहीं होगा। तो अब हमको बताइए, इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी एक तिनके से लेकर किसी भी चीज को बोल सकता है क्या कि वो उसके बोलने पर या उसके अनुसार चलती है? कुछ भी आप देख लो, कुछ भी नहीं है। इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं है जो हमारे कहने से, हमारे चाहने से, हमारे मुताबिक चलता है। सब अपनी चाल में ही चलते हैं। तो हम मेरा अगर किसी को कह रहे हैं तो ये भ्रम है हमारा, ये भ्रम है। और जो योगी होता है उसका ये भ्रम मिट जाता है, वो वास्तविकता को जान चुका होता है, इसीलिए वो ममता से छूट चुका होता है। और ये ममता के साथ ही साथ शब्द आया अहमता। अहमता यानी मैं। अब ये आगे और धीरे धीरे हम चलेंगे तो इसको गहर समझेंगे। ये ममता, ये जो अहमता है, अहमता का अर्थ होता है मेरा, मैं। ममता का अर्थ मेरा और अहमता का अर्थ होता है मैं। ये जो हम मैं समझ रहे हैं, ये मैं है क्या? सारे विघन की जड़ ये मैं ही है। यदि मैं नहीं होता तो मेरा भी नहीं होता। हम इसको देखेंगे जब हमारे अंदर में मैं उत्पन्न होता है। मैं 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 आते ही क्या आएगा? जैसे ही मेरे अंदर मैं आया वैसे ही तू आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जब मैंने अपने आप को माना, तभी तू भी आ गया, दूसरा आ गया, मान यानी कि दूसरा उत्पन्न हो गया। मैं, तू, यह, वह। और मैं आते ही मेरा, तेरा, इसका, उसका, यहीं से सब आरंभ हो गया। अब आप गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक देख लीजिए, जो धृतराष्ट्र उवाच है। आप पाएंगे धृतराष्ट्र ने पूरे गीता में धृतराष्ट्र उवाच एक ही है, और वो वहां यही कह रहा है। वो अपनी
वो बिल्कुल उसको अंधा बताया गया है, और वो अंधा है। वो उसके अंधे होने का कारण क्या है कि वो बिल्कुल मैं और मेरा में फंसा हुआ है। वो पहला श्लोक की इस बात का सिंबल है कि सबसे पहला प्रॉब्लम ही वहीं पे बताया गया, जो हम लोगों में सबसे गहरा प्रॉब्लम है। सब कुछ यहीं से आरंभ होता है, ये है रूट, एकदम सबसे जड़। तो आप देखिए वो कह रहा, ममका पांडु का पुत्र किम कुरुवत्ते संजय, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव ममका पांडु का पुत्र किम कुरुवत्ते संजय। वो वहां पर यही कह रहा, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। मेरे मतलब ममता, पांडु के मैं आया, यानी मेरा कहा, यानी मैं आ चुका था, तभी तो मेरा कहा। किसी के, आप अगर मैं ना बोलो तो मेरा कुछ बोल सकते हो क्या? यदि मैं नहीं रहे तो मेरा कुछ रहेगा क्या? कुछ भी नहीं है, फिर कुछ हो ही नहीं सकता है मेरा। तो मैं तो था, तब वो बोला मेरे और पांडु के, मेरे आते ही तेरा पांडु अलग हो गया, मेरा आते ही मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये हम में ममता, मैं आने से ही ममता आ जाती है। और इसको हम आगे और गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है। अहमता को समझना बहुत गहन विषय है ना। अहमता का अर्थ होता है, जैसे अब आप एक और उदाहरण पे समझते हैं, जैसे हूं मैं हूं मैं हूं यानी अहमता। जब भी हम मैं का प्रयोग करते हैं, मैं हूं, यानी हम अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम ये हैं, मानते हैं ये सब। तो बाद में गौर करते करते देखिएगा, जो कुछ भी हम मानते हैं असल में वो होता नहीं है। हमारे मानने से कुछ नहीं होने वाला है, जो होता है वो है। एक शब्द है मैं हूं, और इसी शब्द का शुद्ध शब्द क्या है है यानी अहमता रहित। है मतलब सब कुछ आ गया। है अगर मैं कहूं तो आप भी हो, मैं भी हूं, सब एक होके जहां है, यहाँ कहीं पर भी दो का भाव नहीं है। और मैं हूं यानी मैं आप सबसे अलग हूं। मैंने अपने आप को अलग माना, तो आप सब भी मुझसे अलग हो चुके हो। मैं हूं, ये ममता अहमता से युक्त है, और मेरा है यानी ये ममता से युक्त है। और वास्तविकता में क्या सिर्फ है। तो जब ये है का बोध आएगा, तब ममता अहमता से मुक्त होंगे। और जो योगी होता है उस वो ममता और अहमता दोनों से ही मुक्त हो जाता है। उनसे मुक्त होकर वो आचरण करता है। और जो इस प्रकार आचरण करता है, निष्प्रिय निर्मम और निरंकार होकर, वही शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को, यानी परम आनंद को अधिगच्छति, वही प्राप्त होता है ना। तो ये ममता अहमता हम और गहराई से समझेंगे। जहां तक है कि अभी तक के हिसाब से हमने इसको समझा। अब आप देख लीजिए, हम जब बोलते हैं ना हमारा अंतःकरण में, तो हम क्या कहते हैं? हमारा अंतःकरण क्या? मन बुद्धि अहंकार, यही निरंकार का बात हो रहा है। अहंकार यानी अपने होने का बोध। हम हमको अपने होने का बोध होता है ना, ये कभी गया नहीं ना, यही हमारा अहम ज्ञान है। और इस अहम ज्ञान से मुक्त हो गए तो कुछ भी दो नहीं रह जाएगा, सब कुछ एक रह जाएगा। और जो योगी योग के जिसकी बुद्धि अचल हो जाती है, वो इस अहम ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तब वो क्या होता है? वो पूर्ण हो जाता है। जैसे अगर मैं अपने आप को बोलूं मैं हूं, यानी मैं कुछ हूं, तो आप जब कुछ बोलते हो तो असल में आप क्या चीज से वंचित रह जाते हो? जब भी मैं कहूंगा मैं कुछ हूं, बात तो मैं कुछ हूं यानी मैं सब कुछ नहीं हूं। तो मैं जब कुछ हूं अपने आप को बोल रहा हूं, तो मैं क्या चीज से छूटा हूं? सब कुछ से। और मैंने क्या चीज को मैं भुला बैठा हूं? सब कुछ को। और यदि आप मैं कहूं मैं सब कुछ हूं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। सब कुछ के साथ मैं नहीं लगेगा, सिर्फ है रहेगा। है यानी सब कुछ, और मैं आते ही उसका कुछ हिस्सा, अंश, टुकड़ा, यानी उसमें भाग हो गया, परिचिन्न हो गया, विभाग हो गया, है ना। यही बात है। आइए।
अब इसके बाद वाला श्लोक देखते हैं, 72वां श्लोक। हे पृथानंदन, यह ब्रह्मी स्थिति है, यानी अहमता ममता से जो मुक्त है, जो अहमता और ममता से, अहमता ममता एक साथ आती है दोनों। यदि आप में मैं का बोध आया है तो आप में मेरे का बोध भी आएगा। जिसने मैं कहा वो मेरा कहेगा ही कहेगा, है ना। दोनों जाती है, दोनों एक साथ जाती है। अब इसको ठीक करने का उपाय क्या है? इसको ठीक करने का उपाय, अगर जैसे हमने विषयों का चिंतन से वहां ठीक समझा, तो यहाँ इसका अब हमारी स्टेज में आइए, हम इसका उपाय भी खोजते हैं कि कैसे करना है। तो आज से आप कभी भी किसी भी वस्तु को जब मेरा कहते हो तो आप जरा गौर दीजिएगा कि क्या वो वस्तु आपके बिना रह नहीं पाएगी क्या? आप उसके आधार हो क्या? आप दुनिया में किसी भी चीज को जब मेरा कहो तो बिल्कुल एक बार जरूर आज से सोचिएगा, क्या वो वस्तु आपके बिना रह नहीं सकती क्या? आप नहीं रहोगे तो क्या वो नहीं रहेगी क्या? आपके साथ नष्ट हो जाएगी क्या? अगर नष्ट होती है तो आप बेशक मेरा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके बिना भी वो रह सकती है, आपके बिना भी है, तो मेरा कहना धीरे धीरे बंद कर दीजिए। यहीं से आपका प्रयोग जीवन में आरंभ हो जाएगा भगवत गीता का। मेरा शब्द लगाना बंद करिए। बहुत पब्लिक में है, बहुत जरूरी है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तब बहुत सोच समझ कर बोलिए, मगर ध्यान रखते हुए बोलिए आपने मेरा कहा है सिर्फ उस वहां पे पब्लिक में बताने के लिए, पर मेरा आपका कुछ हो नहीं सकता, कुछ है भी नहीं, सिर्फ भ्रम है हमको। यहाँ से ध्यान दीजिए और इस भ्रम को मिटाना आरंभ करिए। मेरा कुछ नहीं हो सकता है। आपके बच्चों को मेरा बच्चा नहीं मत कहिए, वो बच्चे आपसे नहीं है, भगवान से हैं। आप जरिया मात्र हो। भगवान के बच्चे कहिए कितने शुद्ध हो जाएंगे। किसी भी चीज को हम प्रसाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेरा मिटाते हैं। मेरा लगने से सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध करना है, इसका पहला कार्य आरंभ यहीं से होगा कि मेरा कहना बंद कर दिया जाए। मेरे तो सिर्फ भगवान हो सकते हैं। क्यों? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वही वही अगर उन्हीं को, आपसे अगर किसी को फर्क पड़ता है तो सिर्फ भगवान को पड़ता है। मेरा अगर कहना है तो सिर्फ भगवान को कह सकते हैं, और किसी को भी मेरा कहेंगे तो वो फॉल्सूड है। वैसा हो तो नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। तो धीरे धीरे जहां बहुत जरूरत नहीं हो, मेरा कहना बंद कर दीजिए। हम दिन भर कहते हैं मेरा कमरा, मेरा ये, मेरा वो, सबका नाम है, सबका नाम दे दीजिए। ये वो, ऐसा वैसा, ये कपड़ा ऐसा, मेरा मत लगाइए। और लगाते हैं तो आप मेरे को सोच के, बिल्कुल बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। आपने मेरा कहा, क्या वो आपके बिना नहीं रह पाएगा? आप नहीं रहो, आपके कपड़े कोई और पहन ले तो क्या वो कपड़े गल जाएंगे? तो मेरा कैसे कह दिया आपने? बस। और अब इस तरह से ध्यान देते देते ध्यान दीजिएगा कि मेरा नहीं कहेंगे तो आपको क्या, कितना सुकून मिलेगा। आप देखिए, और इस तरह से पूरा नहीं, पर हाँ, हम उस ममता को भी दूर करने का, हमारी जो स्थिति है उससे हम कार्य करें। योगी की स्थिति से नहीं, अपनी स्थिति से हमको कार्य करना। हम जहाँ खड़े हैं, आपको अगर कहीं पर भी जाना है, मान लीजिए आप सब लोगों को अभी कलकत्ता आना है, तो जो जहां पर है वहीं से तो आएगा। जो जहां पर है उसका, उसकी यात्रा तो जहां वो खड़ा है वहीं से आरंभ होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम जहां पर हैं, हमारी हमारे जीवन में भगवत गीता का प्रयोग इसी से आप आरंभ करो। विषयों का चिंतन क्या क्या करता है, जैसे उसको ध्यान दीजिए, और मेरा मत कहिए। मेरा बिल्कुल प्रयोजन हो तब कहिए, और मेरा नहीं कहने से अगर आप सब कुछ को भगवान का मानकर व्यवहार करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान सब चीज के आश्रय हैं, उनके पर ही सब कुछ टिका हुआ है। ये आप धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ेंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए। तो उनका मानिए ना, जिसका है, जिसके बिना वो नहीं रह सकती है, जिसका आश्रय जो है, उसी को मानिए। अपने आप को क्यों मानते हो? जब आप हो नहीं तो क्यों मेरा बोल रहे हो? बस धीरे धीरे आप में शुद्धिकरण आ जाएगा, है ना। और अब ये क्या है, ये अब ये 72वां श्लोक दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसमें परम स्थिति बता दे रहे हैं योगी की,
हमको जहां पहुंचना है, भगवत गीता जहां पहुंचाना चाहती है, उसकी पराकाष्ठा वो भगवत गीता जहां पहुंचाना चाहती है, इस अध्याय के इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं, हे प्रीतानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। अहमता, ममता और स्पृहा से जो मुक्त है, जिसमें अहमता नहीं है, उसमें ममता नहीं है, तो स्पृहा तो हो ही नहीं सकती है। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा नहीं है, तो हमको कौन सा सुख प्राप्त करना है? और जब सुख प्राप्ति नहीं करना है, तो उसका भाव अंदर में रस बन के कैसे रह पाएगा? तो वो ये गया तो सब गया, है ना। जिसकी अहमता निरंकारी अवस्था है, वही यही ब्रह्मी स्थिति है। ये ब्रह्मी स्थिति है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो अब बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये स्थिति है। गीता का आप पुस्तिका देखेंगे तो सब जगह आखिर में लिखा हूं, ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे। ब्रह्म विद्या यानी ज्ञान, यानी ब्रह्म तक पहुंचाने का ये योग शास्त्र है। योग योग शास्त्र है, यानी योग के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचाने का ये जरिया है, ये शास्त्र है। पुस्तिका में आप देखेंगे लिखा होगा आखिर में। उसके पहले भी कुछ लिखा है, ओम तत्सी इति, है ना। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम है द्वितीय अध्याय। तो ये ब्रह्मी स्थिति तक पहुंचा दे रहे हैं भगवान। ये है ब्रह्मी स्थिति। कब? जब आप अहंता और ममता से मुक्त हो गए, जब आप में अहम भाव नहीं है, तब आप ब्रह्म हो। जब मैं नहीं, अब आप कबीर को सुनिए, वो कबीर बोलते हैं, जब मैं था हरि नाही, हरि है मैं नहीं। जब मैं रहेगा, जब तक आप हो तो ब्रह्म नहीं है, और जब आप नहीं हो तो ब्रह्म ही तो है। जैसे अगर आप कुछ हो तो सब कुछ नहीं हो, अगर कुछ नहीं हो तो सब कुछ आप ही हो। जैसे बूंद, बूंद, एक बूंद को आप देखो कि वो बूंद है, लेकिन जब वो बूंद पानी में मिल जाए तो फिर बूंद कहाँ है? वो तो पानी है। ठीक। दूसरे, अब आप देखिए कि समुद्र में लहरें उठती है, तो वो लहरें क्या है? वो पानी ही तो है, वो समुद्र ही तो है। लेकिन अगर उस लहर को अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी का बोध हो जाए, या अपने निजित्व का बोध हो जाए, या अपने कुछ होने का, अब वो लहर क्या है? वो समुद्र का पानी का एक उछाल ही तो है। और वो अपने आप को लहर कह रहे, तो समुद्र को क्या दिक्कत है? आप लहर हो तो हो। लेकिन जिस समय वो लहर को ये ज्ञान होता है कि मैं तो पानी ही हूं, यानी मैं समुद्री हूं, तो क्या होता है? लहर वैसी की वैसी रहती है, लेकिन लहर का भाव मिट जाता है और वो समुद्री ही रह जाती है। इसी प्रकार से ये अहमता मिटने पर ब्रह्म स्थिति रह जाती है। इसी को प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। इस ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। कोई मोह उसकी बुद्धि में नहीं उत्पन्न हो सकता है। ये वो अवस्था है जहां से कभी भी मोह उत्पन्न नहीं होगा। ये शुरुआत कहाँ से हुआ? अर्जुन क्या पूछा भगवान से? मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, आप मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो भगवान वहां से यहाँ तक इस स्थिति में ले आए कि इस स्थिति में आने के बाद बुद्धि कभी मोहित हो ही नहीं सकती है। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए, और ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभी हम नहीं हो, और अंत काल यानी एकदम जब हम प्राण छोड़ने वाले, उस समय भी अगर कोई स्थिति में स्थित हो जाए, अभी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तभी भी हो जाए तो भी वो स्थिति हो जाए तो निर्वाण, निर्वाण यानी शांत ब्रह्म को प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण यानी, अब आप देखिए एक लौ आप दिए कि जलाइए, और जब जब उस लौ को आप बुझा दीजिए तो लौ कहाँ गई? क्या हुआ? वो लौ क्या हुआ? कहीं वो मिल गई, वो उस पूरे पूरे वातावरण में ही मिल जाती है। उसी प्रकार से ये जो मैं मिट जाता है तो हम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। कहीं जाना आना नहीं है, ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। तब आप देखोगे ना, आप हमारे यहाँ ये प्रचलित शब्द हम बोलते हैं ब्रह्मलीन, ब्रह्म में स्थित हो गया, है ना। अपने भारत में सनातन में जो भी सनातन को अपने शास्त्रों को समझता है, तो हमारे लिए ये अनकॉमन शब्द नहीं है। ये भारत में हम बहुत बहुत महापुरुष संतों को हम देखते हैं, लिखते हैं कि ब्रह्मलीन, यानी इसी स्थिति को जो प्राप्त हो गए, उनको ही हम ब्रह्मलीन कहते हैं, है ना। तो
स्थिति को प्राप्त हो जाए, निर्वाण शांत ब्रह्म को प्राप्ति हो जाती। तो ये द्वितीय अध्याय में भगवान ने योगी के पूरा लक्षण और कहाँ से कहाँ तक की प्राप्ति हो जाना चाहिए इसके विषय में संक्षेप में सब कुछ बता दिया। और साथ साथ ये भी कहते गया कि हमारी यानी हम जैसे साधारण मनुष्य की क्या अवस्था है, योगी की अवस्था कैसे कंपेयर करके भी दिखा दिया। अब आगे के अध्याय में भगवान डिटेलिंग में इसको करने का प्रोसेस बताएंगे। जैसे सांख्य योग 11वें से 30वें श्लोक तक का, वहां बहुत डिटेल उसमें जितना, क्योंकि वहां करना कुछ नहीं है, वहां श्रवण मनन और निधिध्यास ही है, लेकिन वो बहुत उच्च स्थिति की बात है, हम जैसे लोगों के लिए अभी नहीं है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए किस प्रकार से हम अपने जीवन में कर्म योग को लाएं, किस प्रकार से हमारा कर्म कर्म योग में बदल जाए, जिससे हमको कर्म बंधन की प्राप्ति नहीं हो, जिससे हमको परम गति की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। इस अवस्था में जाने के लिए अब डिटेल में तीसरे अध्याय से भगवान बताएंगे कि वो कैसे कैसे हम लोग को प्रोसेस में करना है। अभी तीसरे अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन प्रश्न कर लेगा, है ना। अर्जुन का प्रश्न यानी अपने लोगों का ही प्रश्न, अपने भी उसी नासमझ अवस्था में है, तो अपना अपने लिए अर्जुन प्रश्न करेगा, तो भगवान उसका उत्तर देंगे, जिससे हमको समझने में बहुत आसानी होगी। और आप गीता में पाएंगे कि अगर सिर्फ अर्जुन को ही भगवान को बताना होता तो इससे बहुत कम श्लोकों में काम चल जाता, पर भगवान अर्जुन के साथ प्रत्येक मनुष्य को गीता से कर्मयोग का ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए वो अर्जुन को बोलने के साथ साथ जब दोबारा बोलते हैं कि जिसकी बुद्धि व्यवसात्मिका नहीं है उसके साथ क्या होता है, या किस प्रकार से ऐसा ऐसा होता है, ये सब बातें अपने लोगों के लिए भगवान बता रहे हैं। वो तब और आज के बीच का समय को भूल जाइए, ये सब बात भगवान आपके और मेरे लिए ही कह रहे हैं कि उससे ऐसे समझते हुए तुम इसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है ना राकेश जी। हाँ हाँ राकेश जी, आज का यहीं पर समापन किया जाए, विश्राम लिया जाए अपने इस पे। अगले सप्ताह से अपने तीसरा अध्याय देखेंगे, क्यों राकेश जी। अब आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, और मेरा निवेदन है कि प्रश्न जरूर करिए, जो भी जैसा भी हो प्रश्न जरूर करिए, और आप लोग प्रश्न करके इंटरेक्ट करिए। नहीं तो क्या होगा कि इस ये एक बार में बातें पूरी तरह से बैठेंगी नहीं, समझ में नहीं आएंगी, और समझ में नहीं आएंगे तो आप अपना जीवन में नहीं उतार पाओगे। ये कहीं का कुछ लिखा हुआ हमने गीता को पढ़ लिया, 700 श्लोक है, घम घम ऐसे चले गए, इससे कुछ काम नहीं होने वाला है। आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं होंगी, उसको धीरे धीरे आपको स्पष्ट भी करना पड़ेगा। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और सब जो थोड़ा में हो जरूर कुछ प्रश्न करिए, मेरा सबसे निवेदन है। ভাইয়া हाँ স্পৃহা মানেটা আরেকবার একটু বলে দেন। है स्प्रिया, স্পৃহা। हाँ। स्प्रिया माने आ, आप कोई भी प्रकार का विषयों का जो भोग करते हैं उससे जो आपको सुख का प्राप्ति होता है, उस सुख का रस हमारे अंदर रह जाता है भाव के रूप में, उसी को स्प्रिया कहते हैं, है ना। जैसे आप अभी आपको कुछ भी बोला जाए, सब वो चीज आपके सामने नहीं है, पर आपके अंदर भाव के रूप में उसका रस प्रकट हो जाएगा। आपने कुछ खाया, वो आपको अच्छा लगता था, अभी उसका नाम लेते ही आपके अंदर जरा सा आ जाएगा, नहीं आ जाता है। हाँ, तो हम क्या है, इंद्रियों का विषयों से संयोग रोक कर कार्य को तो रोक सकते हैं, लेकिन इस स्पृहा को नहीं रोक पाएंगे, है ना। आपको आपको कहीं चलना पसंद है, और आप हो सकता है आप अपने आप को रोक लो, चलो नहीं, लेकिन पहले जो चल के आपको जो सुख मिला था वो आपके मन में रहा हुआ है, वो बिना चले भी आपका उत्पन्न हो जाएगा, है ना। क्यों, तो ये जब तक बुद्धि को पूरा अचल नहीं किया जाएगा तब तक ये स्पृहा नहीं मिट सकती है। जब तक आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं हो, परम दृष्टवा बोलते हैं, तब जाके ये स्पृहा मिटती है ना। ये आपके मेरे बाहर का इंद्रियों से हटा लेने पर ये नहीं मिटने वाला है,
उसके लिए वही व्यवस्था किया जाएगा, है ना। हाँ। हाँ, आप लोग सब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, राकेश जी, रिकॉर्डिंग रोका जा सकता है, नहीं तो बाद में ना ये बहुत लंबा हो जाता है।